Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class I am going to progress a very important poem, and the poem name is Shadwell, which is written by the great poet John Dryden. Student, Shadwell also a poet, Thomas Shadwell. So student, this poem is a satire upon Shadwell. सो आप सब ने इसका एक क्लास ले लिया है, फर्स्ट क्लास, तो आपको पता चल गया दैट पोएम में क्या चल रहा है। शेडवेल पे ये पोएम जो है एक सटायर है, एक व्यंग्य है, जॉन ड्राइडन ने किया है। जॉन ड्राइडन जो है वो पोएट लॉरेट, सबसे पहले पोएट लॉरेट रह चुके हैं। उसके बाद थॉमस शेडवेल को पोएट लॉरेट बनाया गया, और इनको यही हो गया कि इनको पोएट लॉरेट क्यों बनाया गया, क्योंकि इनमें तो इतना क्वालिटी ही नहीं थी शेडवेल में, उनको पोएट लॉरेट कैसे बना दिया गया। तो एक तरह से जॉन ड्राइडन ने उनकी वर्क पे सटायर किया है, और जो है इस पोएम में यही बताया गया। एक रिचर्ड शेडवेल नाम के, रिचर्ड मैकफ्लेक्नो नाम के पोएट हैं, वो अपने लिए एक सक्सेसर ढूंढ रहे हैं, उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं, और उनको उत्तराधिकारी अपने जैसा ही चाहिए, और अपने जैसा उनको कौन दिखा है? शेडवेल दिखा है। फिर से एक बार देख लीजिए आप। ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डीके। इस दुनिया में जितनी भी ह्यूमन थिंग्स है वो सब विनाश का ही विषय है। एंड व्हेन फेट समन्स मोनार्क मस्ट ओबे, और जब भाग्य आता है तो मोनार्क को भी उसके आगे झुकना पड़ता है, मतलब भाग्य किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। दिस फ्लेक्नो फाउंड हु लाइक ऑगस्टस यंग वॉज कॉल्ड एम्पायर एंड हैड गवर्न लॉन्ग। रिचर्ड मैकफ्लेक्नो जो हैं उनको अपने लिए एक कौन चाहिए? एक ऐसा राजा चाहिए जो ऑगस्टस के जैसा हो, अपना सक्सेसर चाहिए, अपना उत्तराधिकारी चाहिए जो ऑगस्टस के जैसा हो। ऑगस्टस जो है रोम का राजा था, उसके जैसा हो, जिसने लंबे समय तक राज किया हो। इन प्रोज एंड वर्ड्स वॉज ओन विदाउट डिस्प्यूट, और जिसने किस पे राज किया हो? प्रोज और वर्ड्स पे, क्योंकि जो रिचर्ड मैकफ्लेक्नो है वो भी एक पोएट थे। थ्रू ऑल द रिलीम्स ऑफ नॉनसेंस एब्सोल्यूट दिस एज प्रिंस नाउ फ्लॉरिशिंग इन पीस। अब ऐसा उनको उत्तराधिकारी चाहिए जो नॉनसेंस जो हो, जिसने नॉनसेंस पे राज्य किया हो, मतलब उसकी पोएट्स, उसकी जो पोएम्स है वो ऐसी ही हो, नॉनसेंस टाइप। दिस एज प्रिंस नाउ फ्लॉरिशिंग इन सीन फ्लॉरिशिंग इन पीस। ये जो एज प्रिंस है रिचर्ड मैकफ्लेक्नो अब अपने रिटायरमेंट में जाना चाहते हैं। फ्लॉरिशिंग इन पीस मतलब रिटायरमेंट में जाना चाहते हैं। एंड ब्लेस्ड विद इशू ऑफ अ लार्ज इंक्रीज वॉन आउट विद बिजनेस डेट एट लेंथ डिबेट। अब उन्होंने सोचा है कि उनको एक उत्तराधिकारी चाहिए टू सेटल द सक्सेशन ऑफ द स्टेट। उनको अपने लिए उत्तराधिकारी सक्सेशन जो है वो स्टेट के लिए लाना है। एंड पॉन्डरिंग विच ऑल ऑफ हिज सन्स वॉज फिट, और वो सोच रहे हैं कि कौन सा जो है सन उनके लिए फिट होगा उनके राज्य पे बैठने के लिए। भाई रिचर्ड मैकफ्लेक्नो जो है एक पोएट है, ठीक है, अपनी जगह वो अपनी गद्दी किसी को देना चाहते, तो उनके अंडर में जितने भी पोएट्स हैं उनको वो अपना सन बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अब इन सभी पुत्रों में से मुझे कौन से पुत्र को चुनना सही रहेगा। एंड पॉन्डरिंग मतलब सोच रहे हैं विच ऑफ ऑल हिज सन्स वॉज फिट, इन सब में से कौन सा सन फिट रहेगा। टू रेन एंड वेज इमॉर्टल वॉर विद विट, ऐसा कौन सा ही रहेगा जो रेन करेगा, राज्य करेगा। एंड वेज इमॉर्टल वॉर विद विट, इमॉर्टल वॉर करेगा विद विट मतलब बुद्धिमता के साथ। बुद्धिमता से यहाँ अपोजिट मीनिंग है, मतलब मूर्ख। ऐसा मूर्ख कौन है? क्राइड, और फिर वो अचानक से जोर से चिल्लाए। इट इज़ रिजॉल्व फॉर नेचर प्लीड्स दैट ही शुड ओनली रूल हु मोस्ट रिजेंबल्स मी। उन्होंने कहा अब ये रिजॉल्व हो गया कि नेचर भी चिल्ला रहा है, नेचर भी कह रहा है कि उनको किसको चुनना चाहिए? जो एकदम उनसे रिजेंबल करता हो। किससे? रिचर्ड मैकफ्लेक्नो से रिजेंबल करता हो। शेडवेल अलॉन माई परफेक्ट इमेज बियर्स, और ऐसा कौन है जिसने मेरी इमेज को बनाया हुआ है, मेरा जैसा रिजेंबल करता है? ओनली शेडवेल ही एक ऐसा बंदा है जो मेरे जैसा है, जो मेरा रिजेंबल जिसमें आता है। शेडवेल अलॉन माई परफेक्ट इमेज बियर्स मिच्योर इन डलनेस फ्रॉम हिज टेंडर ईयर। शेडवेल तो ऐसा है जो मिच्योर है बहुत ज़्यादा, किसमें? डलनेस में, मूर्खता में मिच्योर है, अपने बचपन से ही, अपने चाइल्डहुड से ही, अपने टेंडर ईयर से ही। शेडवेल अलॉन ऑफ माई सन्स इज़ ही हु स्टैंड कन्फर्म इन फुल स्टेबिलिटी। शेडवेल ही एक ऐसा बंदा है, जितने भी मेरे ये बेटे हैं, पुत्र हैं, जिनमें से किसी को भी उत्तराधिकारी चुन सकता हूँ, पर मैंने शेडवेल को चुना है क्योंकि वो ही मेरे में मोस्ट रिजेंबल करता है, मेरे जैसा लगता है। और शेडवेल अलॉन ऑफ ऑल माई सन्स इज़ ही हु स्टैंड कन्फर्म्ड इन फुल स्टूपिडिटी, और मुझे शेडवेल पे बिलीव है कि फुल स्टूपिडिटी के साथ में शेडवेल ही मेरा काम कर सकता है। शेडवेल जितना मूर्ख कोई नहीं है। द रेस्ट टू सम फेंट मीनिंग मेक प्रेटेंस बट शेडवेल
कि जितने बाकी के लोग हैं, बाकी के बचे हुए जो मेरे पुत्र हैं, मतलब जो बाकी के कवि हैं, हो सकता है कि वो कभी कभी फेंट मीनिंग, मतलब हल्की फुल्की कभी मीनिंगफुल बात कर भी दे, बट शेडवेल नेवर डिवाइड्स इनटू सेंस। बट मुझे पूरा बिलीव है कि शेडवेल कभी भी मूर्ख जो है अच्छी बात नहीं करेगा, कभी भी नॉलेजेबल और मीनिंगफुल बात नहीं करेगा। सम बीम्स ऑफ विट ऑन अदर सोल्स में फॉल। हाँ, हो सकता है कुछ बीम्स, कुछ किरणें बुद्धि की अदर सोल्स में फॉल, बाकी के जो बचे में मेरे बच्चे हैं, इस उत्तराधिकारी के लिए जो मेरे पुत्र हैं शेडवेल के अलावा, हो सकता है कभी बुद्धि की किरणें उन पे पड़ जाए, थोड़ी बहुत उनकी सोल पे बुद्धि की किरणें पड़ जाए। स्ट्राइक थ्रू एंड मेक ए लिसिड इंटरवल, स्ट्राइक थ्रू एंड मेक ए लिसिड इंटरवल, बट शेडवेल्स जेन्युइन नाइट्स एडमिट्स नो रे। और हो सकता है कि वो अपने बुद्धि की, उन पे अगर थोड़ी बहुत बुद्धि की किरणें उनकी सोल पे पड़े तो वो कुछ ऐसा मीनिंगफुल बात कह दे, स्ट्राइक थ्रू एंड मेक ए लूसिड इंटरवल, कुछ ऐसी मीनिंगफुल बात कह दे, अच्छी बात कह दे। बट शेडवेल्स जेन्युइन नाइट एडमिट्स नो रे, बट शेडवेल में इतनी अंधेरी रात है कि उसमें कोई भी किरण आ ही नहीं सकती। बट शेडवेल्स जेन्युइन नाइट एडमिट्स नो रे, मतलब शेडवेल की बुद्धि इतनी मोटी है कि वो किसी भी रे को, किसी भी किरण को एक्सेप्ट ही नहीं करती, एडमिट ही नहीं करती, ठीक है, उस पर किसी भी बीम का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हिज राइजिंग फॉग्स प्रिवेल अपॉन द डे, बिसाइड्स हिज गुडली फैब्रिक फिल द आई। हिज राइजिंग फॉग्स प्रिवेल अपॉन द डे, वो जो है उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, बिसाइड्स हिज गुडली फैब्रिक फिल्स द आई, मोटा मोटा सा चबी सा वो है बिल्कुल, और ऐसे लगता है उसको देख के कि उसका जो फैब्रिक फिल्स द आई, पूरे आँखों में वो भर जाता है, ऐसा वो मोटा मोटा सा बंदा है, फिजिकल अपीयरेंस इसका ऐसा है, ठीक है। हिज राइजिंग फॉग्स प्रिवेल अपॉन द डे, बिसाइड्स द गुडली फैब्रिक फिल्स द आई, एंड सीम्स designed for thoughtless majesty, thoughtless as monarch oaks that shade the plain, and seems, और ऐसा लगता है डिज़ाइन फॉर थॉटलेस मेजेस्टी, कि ये बना ही थॉटलेस मेजेस्टी के लिए है, मूर्खता के लिए ही बना है ये, ऐसे ही जो है बात के लिए बनाया जिसमें कोई विचार ही नहीं आए। जो शेडवेल है उसको भगवान ने ऐसे ही बनाया है जो बिल्कुल थॉटलेस मेजेस्टी है। थॉटलेस एज मोनार्क ओक्स दैट शेड द प्लेन, और ऐसा शेडलेस जैसा कि ओक ट्री जो क्या करता है, शेड द प्लेन, प्लेन में उगता है, मैदान में उगता है जहाँ किसी को छाया की ज़रूरत ही नहीं होती है, वैसा ही कौन है, शेडवेल है, जिसमें जो बात करता है उसमें किसी को उसके नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल मीनिंगलेस बात करता है। एंड स्प्रेड इन सोलमन स्टेड स्पाइनली रेन, हेवुड एंड शीले वर बट टाइप्स ऑफ दी। फिर दो और पोइट्स के नाम आए हैं, हेवुड और शीले, कि वो भी कुछ कुछ जो है किसके जैसे, शेडवेल के जैसे मूर्ख कवि हैं। कौन कौन, हेडवेल और शीले। दाउ लास्ट ग्रेट प्रॉफिट ऑफ ट्यूटोलॉजी, और ये सब क्या है, ग्रेट प्रॉफिट ऑफ ट्यूटोलॉजी है, मतलब महान प्रॉफिट है ट्यूटोलॉजी के। ट्यूटोलॉजी मतलब रिपीटेशन ऑफ ए टॉपिक, एक ही टॉपिक को बार बार घुमा फिरा के कहना। तो कहने का मतलब है जॉन ड्राइडन का कि जो शेडवेल हैं या फिर हेवुड हैं या शीले हैं, वो ट्यूटोलॉजी के ग्रेट प्रॉफिट है, मतलब एक ही बात को घुमा घुमा कर पोएम में बार बार लिखते रहते हैं। उनके पास अपनी कोई थीम नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, वो बिल्कुल मूर्ख लोग हैं। और मूर्ख है शेडवेल इसीलिए। एज अ सक्सेसर मैकफ्लेक्नो, रिचर्ड मैकफ्लेक्नो ने किसको चुना, शेडवेल को चुना। तो ये हमारी शेडवेल पोएम यहाँ पूरी हो जाती है। इसके अलावा शेडवेल पे आप इन डिटेल अच्छे से देखना चाहते हैं पोएम का टेक्स्ट, तो मेरा एक और वीडियो शेडवेल पे बना हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं। थैंक यू।